सिद्धार्थनगर जनपद में बाढ़ से प्रभावित लोगों को आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा राहत अनुदान का चेक वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आकाशीय विद्युत स्पर्धाघात एवं बाढ़ के कारण और डूबने से अपनी जान गंवाने वाले और बाढ़ से नुकसान उठाने वाले किसान को राजस्व विभाग द्वारा आकलन कराकर उनके नुकसान के समपेक्ष जिले में कुल 9 करोड़ 51 लाख से अधिक राहत धनराशि उनके खाते में भेजा जा चुका है। साथ ही लगातार सर्वे किया जा रहा है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित रहे और उनका नुकसान हुआ वह छूटने ना पाए और उनको शासन के निर्देश अनुसार हर संभव मदद पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद जगदम्बिका पाल एवं नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ के दौरान जिलाधिकारी के कुशल प्रबंधन और सक्रियता की प्रशंसा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। 2024 की जो बाढ़ अभी आई थी, जिसमें हमारे जनपद में काफ़ी बड़े पैमाने पर गांव मैरून भी हुए, लोग प्रभावित भी हुए। मतलब अकेले इस जनपद में इस बार बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव की संख्या 350 थी। 143 ऐसे गांव थे जो चारों तरफ से मैरून हो गए, जहां पे नाव लगाना पड़ा लोगों को मेनलैंड से जोड़ने के लिए, बाजार के लिए। और लगभग 3,29,154 की लोग इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए और उसी को देखते हुए 63 मोटर बोट लगाए। पहली बार बाढ़ आने के समय तक जहां भी हुआ तत्काल मोटर बोट उपलब्ध कराया। 63 मोटर बोट थी, 111 बाहर से नाव मंगाई गई, 83 इस जिले में नाव थी। NDRF की भी टीम आके यहाँ पे कैंप कर रही थी। जो गांव से लोग बाढ़ में घिर गए थे उनको मोटर बोट पर बिठा के लाना। हम लोग स्वयं मोटर बोट पर गए उन बाढ़ प्रभावित गांव में, मैरून गाँव में। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी गए और रेवेन्यू विभाग के लोग गए और अभी तक 58,700 पैकेट राहत कार्यों को बांटे जा चुके हैं और 15 सामान उसमें है। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 20 किलो का जरी कैन, तिरपाल, 10 किलो आलू, इस तरीके से 2675 रुपये का सामान एक ट्रांसपेरेंट टेंडर से दिया गया, जिस शायद बाज़ार में जाने से वो 3,000 से कम नहीं मिलेगा। तो 58,000 लोगों को 58,000 पैकेट बांटे गए साथ। और जब शुरू में एकदम बाढ़ आई तो जब तक वो राहत कार्य की तैयारी हो रही थी तब तक 95,822 लंच पैकेट बनाए कुक्ड फूड, सौरतगढ़ हो, इटवा हो, डुमरियागंज हो, नवगढ़ में सब जगह बांटा गया। तो इस तरीके से है। आज जो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बाढ़ के प्रति उनकी सरकार की संवेदनशीलता, हम आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस जनपद में बाढ़ से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनके एक परिवार को 4-4 लाख दिया, 12 लाख का भुगतान आज हुआ। जो बिजली गिरती, आकाशीय बिजली, उससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनको 4-4 लाख करके 12 लाख दिया। इसी तरह से बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त हुआ है, आंशिक पक्का मकान, उनको 19,500 दिया गया। जो आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ कच्चा मकान, उसको 20,000 दिया गया। 10 झोपड़ी पे 80,000 रुपया दिया गया और 10 बर्तन पे 50,000 दिया गया। इतने बड़े पैमाने पे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले सरकारों में 6-6 महीने के 1 साल तक बाढ़ से चेक नहीं आता। आप लोग चलाते थे कि चेक आया, 100 रुपये का चेक आया, 150 रुपये का चेक आया। इस बार अभी जहां बाढ़ अब रिसीट हो रहा है, लगातार राहत पट रहा है, पैकेट गल्ला, उसी के साथ साथ सर्वे भी चल रहा था फसलों के नुकसान का। और उन फसलों में किसानों को 9 करोड़ 51 लाख 7,800 रुपया उनके खाते में जा चुका और आज उसी का चेक वितरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही। हमारे जिलाधिकारी ने 92 टीमें बनाई है मेडिकल,
एम्बुलेंस 59 उपलब्ध हैं कहीं भी किसी एक कॉल पे। इस बाढ़ में 33,904 लोगों को जो ट्रीटमेंट किया गया, और क्लोरीन लगातार बढ़ रहा है। 1,29,037 ORS का पैकेट 43,000 बटा, एंटी वेनम 22 है। पशुओं को भी जानते हैं बाढ़ के रिसीट होने के बाद बीमारी होती है, उनके लिए भी राहत शिविर 10 लगाए गए। 1,147 मतलब प्रभावित हुए जिनको बीमारी, और 3,893 को ट्रीट किया गया, और 20,640 लोगों को पशुओं को टीकाकरण हुआ। ये पहली बार योगी आदित्यनाथ जी में इतनी, जहाँ उत्तर प्रदेश के 40 जनपद लगभग बाढ़ से प्रभावित थे, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गंगा हो, यमुना हो, शारदा हो, घाघरा हो, इन सब प्रमुख नदियों में बाढ़ आने के बावजूद भी इस बार जिस तरह से बाढ़ के राहत कार्य की, बाढ़ के में प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने की हमारे प्रशासन ने और शासन ने किया है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, अपने प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और आज जिलाधिकारी राजा जी ने कहा कि आगे भी जिनको अभी तक नहीं मिल पाया उनको सबको सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे मैरून गांव हो या जिनके फसल का नुकसान है, कि उनको सबको शासन द्वारा अनमन आर्थिक सहायता सुनिश्चित करें।